जहां एक ओर संभाजी हिंदवी स्वराज की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब की यातनाओं को सह रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी राजधानी रायगढ़ में औरंगजेब के खिलाफ मराठा संग्राम को जारी रखने के लिए एक नए संभाजी की ताजपोशी हो रही थी। संभाजी की शहादत के बाद उनकी पत्नी येसुबाई ने छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई के पुत्र राजा राम को 19 फरवरी 1689 को मराठा छत्रपति घोषित किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुगल सेनापति जुल्फिकार खां उर्फ एतिकाद खां के नेतृत्व में रायगढ़ की ओर मुगल फौज के कूच करने की खबर मिली, उन्होंने समझदारी दिखाते हुए राजा राम को एक सन्यासी के भेष में रायगढ़ से खेलना के दुर्ग की ओर भेज दिया। जुल्फिकार खां रायगढ़ के किले पर घेरा डाले बैठा रहा और उसे सफलता हाथ न लगी, लेकिन विश्वासघाती सूर्यजी पिसाल ने वतनदारी के लालच में आकर 13 नवंबर 1689 को किले का दरवाजा खोल दिया। येसुबाई, प्रहलाद नीराजी और शंकर जी मल्हार के सहयोग से मुगल फौज से वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन अंततः उन्हें और उनके पुत्र साहू को बंदी बनाकर कोरेगांव भेज दिया गया। इसके बाद मुगल फौज ने खेलना के दुर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। यहाँ मुगलों को असफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजा राम मुगल फौज को चकमा देकर जिंजी के किले की ओर जा चुका था। वहां उन्हें रिश्ते के भाई तंजौर के शाहजी की मदद से संघर्ष को जारी रखा। एक समय तो ऐसा लगा कि मानो संपूर्ण दक्कन अब औरंगजेब के कब्जे में आ गया हो, लेकिन संभाजी की शहादत ने मराठों में मुगलों से स्वतंत्रता के बीज बो दिए थे। यद्यपि जुल्फिकार खां जिंजी के किले पर 8 वर्षों तक घेरा डाले बैठा रहा, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच राजा राम ने कुशल रणनीति अपनाते हुए अपने सभी मराठा सरदारों को यह छूट दे दी कि वे मुगलों के जिस क्षेत्र को जीतेंगे वे उन्हीं के ही अधीन रहेंगे। अतः उनके काल में प्रहलाद नीराजी, रामचंद्र नीलकंठ, परशुराम त्रियंबक, शंकर जी नारायण, संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जाधव, बहरजी जैसे पराक्रमी मराठा सरदारों ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। मुगलों की बड़ी दुर्दशा कर दी गई। मराठा किलों पर घेरा डालने वाले मुगल शिविरों को ही कई बार लूट लिया गया। जुल्फिकार खां और मुगल दरबार के बीच के सारे संपर्क काट दिए गए। खेलना, पन्हला जैसे महत्वपूर्ण दुर्ग जीते गए। मुगलों को अब एक संभाजी के स्थान पर संभाजी जैसे अनेक मराठा सरदारों से भिड़ना पड़ रहा था। ऐसे में स्थानीय मराठा नागरिकों का भी सहयोग इन सरदारों को प्राप्त हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मराठे सभी जगह थे और कहीं भी नहीं थे। दिन का किसान रात का सैनिक बन गया था। हालांकि जुल्फिकार खां को 8 वर्ष तक जिंजी का घेरा डालने के बाद सफलता तो मिल चुकी थी, लेकिन राजा राम उसे फिर से चकमा देकर खेलना और फिर सतारा की ओर चला गया और मुगल फौज को इसकी भनक तक न लगी। लेकिन फतेह दर फतेह के शंखनादों के बीच 17 मार्च 1700 को बीमारी से मराठा छत्रपति राजा राम की मृत्यु हो गई और अब उनकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई और उन्होंने भी औरंगजेब के विरुद्ध विजय अभियान जारी रखा। अब औरंगजेब को आक्रमण के स्थान पर बचाव की नीति अपनाने को बाध्य होना पड़ा। उसने 1703 में मराठों से सुलह करने के लिए साहू जी को रिहा करने की भी योजना बनाई, लेकिन मराठों पर विश्वास के अभाव में उसे यह योजना त्यागनी पड़ी। अतः अब ताराबाई ने मुगल साम्राज्य पर प्रहार करते हुए 1704 में सतारा को जीत लिया। साथ ही बसंतगढ़, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किले भी जीत लिए गए। मुगलों के समृद्ध नगर बुरहानपुर, सूरत, भड़ौच आदि को बुरी तरह लूटा गया। इन्हीं विपत्तियों का सामना करते करते औरंगजेब की औरंगाबाद में 3 मार्च 1707 को मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार जिस तरह फ्रांस का राजा नेपोलियन प्रथम कहता था कि स्पेन के नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, ठीक उसी तरह दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। औरंगजेब के काल के इतिहासकार निकोलो मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरिया द मुगर में लिखा है कि मराठा सरदार और उनकी सेना बड़े आत्मविश्वास के साथ देश में घूमती रही, क्योंकि उन्होंने मुगल सेनापतियों के दांत खट्टे कर उन्हें डरपोक व कायर बना दिया था। औरंगजेब के बाद अगले मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने मराठा संग्राम की धधकती लपटों से अपने तख्त को सुरक्षित रखने तथा मराठा छत्रपति की गद्दी के लिए शाहू और ताराबाई के बीच संघर्ष को जन्म देने के लिए साहू जी को ही रिहा कर दिया।
बहादुर शाह प्रथम ने साहू जी को छत्रपति स्वीकार कर दक्कन से उनके द्वारा चौथ वसूलने के अधिकार पर भी मोहर लगा दी और इस तरह संभाजी की शहादत के कारण येशुबाई, राजा राम और ताराबाई के काल में जन्मे मराठा आक्रोश के चलते मुगल बादशाह को छत्रपति को मान्यता और उसके अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा।